क्या आपने अपना हर्निया का सर्जरी करवाया लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है? इस कंडीशन को पेन में हम इन्ग्वाइनोडाइनिया बोलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषि। मैं एक प्रैक्टिसिंग पेन फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट हूँ और एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। एंड आज हम बात करेंगे इन्ग्वाइनल पेन यानी इन्ग्वाइनोडाइनिया के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इन्ग्वाइनोडाइनिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इन्ग्वाइनल सर्जरीज के बाद होता है। इन्ग्वाइनल सर्जरी मतलब हर्निया सर्जरी। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को, या हो सकता है आपको भी हुआ हो कभी, कि आपके पेट के निचले हिस्से में सूजन हो जाता है, खांसी से वो सूजन बढ़ता है और उससे दर्द भी होता है। उसके कारण आप सर्जन के पास जाते हैं, सर्जन आपकी सर्जरी करता है जिसे हम मेश हर्नियोप्लास्टी बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको दर्द में इजाफा नहीं होता, दर्द उसका ठीक नहीं होता और उसको क्रॉनिकली उस एरिया में पेन होता रहता है। सो दिस कंडीशन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज इन्ग्वाइनोडाइनिया, एंड द रीजन इट इज कॉल्ड एज इन्ग्वाइनोडाइनिया इज बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द इन्ग्वाइनल रीजन, एंड डाइनिया मीन्स ऐसा दर्द का स्थिति जो कि बहुत लंबे समय तक बना रहता है। सो 3 कारणों से ये होता है। पहला तो है, हो सकता है कि इन्फेक्शन हो गया हो वहां पे जिसके कारण यू आर हैविंग पेन। दैट इन्फेक्शन हैज टू बी ट्रीटेड फर्स्ट। वो नहीं तो हो सकता है कि वहां पे कोई न्यूरोपैथिक पेन हो रहा हो। न्यूरोपैथिक पेन का मतलब जब सर्जरी करते हैं तो वहां की कुछ नस होती हैं, कुछ नसें होती हैं जो नर्व्स जो कि फंस जाती हैं उस सर्जरी के दौरान या कट जाती हैं। दैट लीड्स टू अ न्यूरोमा फॉर्मेशन एंड दैट इज व्हाट माय फ्रेंड क्रिएट्स अ न्यूरोपैथिक पेन। सिर्फ इतना ही नहीं, दे कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। There could be a combination of both the problems. The combination of both the problems mean आपको सोमैटिक पेन भी हो रहा होगा, साथ में न्यूरोपैथिक पेन भी हो रहा है, यानी इन्फेक्शन का कुछ कंपोनेंट भी है और कुछ कंपोनेंट न्यूरोपैथिक भी है। सो ये 3 कारणों से आपको इन्ग्वाइनोडाइनिया हो सकता है। इसको और समझने के लिए मैंने कुछ डायग्राम आपके लिए अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। एंड यू वुड नॉट बिलीव दैट इट इज अबाउट 20% of time, 18 to 20% of time after the inguinal surgeries, patient usually come to the surgeon or to us as pain physicians for a chronic inguinal pain. ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इसलिए होता है क्योंकि काफी यंग एज में देखने को मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जनरली आपने खुद भी महसूस किया होगा, मिडिल एज्ड या तो यंगर मेल्स या मिडिल एज्ड मेल्स में इन्ग्वाइनल हर्निया की प्रॉब्लम होती है, एंड जिसके कारण उनका काफी हद तक जिंदगी इससे प्रॉब्लम में आ जाता है। क्योंकि सिर्फ उन्हें वहां लोअर जगह पे पेन, लोअर एब्डोमेन में सिर्फ दर्द नहीं हो रहा है, उन्हें और भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। उन्हें चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। सोने में भी दर्द होता है, नींद खराब होता है, जिसके कारण फिर क्रॉनिक पेन से फिर एंग्जाइटी से डिप्रेशन, एंड देन इट लीड्स टू वेरियस साइकोसोमैटिक इश्यूज। दैट साइकोसोमैटिक इश्यूज का मतलब ये होता है कि कुछ सोमेटाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पेशेंट में, जिसके कारण वहां पेन था, लेकिन नाउ बिकॉज ही इज इरिटेबल, ही इज डिप्रेस्ड, दैट लीड्स टू प्रॉब्लम इन हिज फंक्शनिंग, हिज प्रोफेशनल लाइफ, हिज पर्सनल लाइफ। दैट क्रिएट्स अ बायोसाइकोसोशल प्रॉब्लम। बायोसाइकोसोशल प्रॉब्लम का मतलब है उसका रिलेशनशिप खराब होने लगता है, उसका रिलेशनशिप विथ हिज पार्टनर, रिलेशनशिप विथ हिज बॉस, कलीग्स, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जिसके कारण इट लीड्स टू अ बायोसाइकोसोशल प्रॉब्लम। उसके अपने परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आने लगता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल, फिजिकल एंड सेक्सुअल, एंड इट इज वेरी सैड बिकॉज ये काफी, जैसा कि मैंने बताया, काफी यंग मेल्स एंड मिडिल एज मेल्स को होता है, जिनकी जिंदगी शुरू तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ काफी हद तक इट इज द पीक ऑफ द परफॉर्मेंस। जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि आपको तो ये पता है कि 30 से 40 साल का बंदा इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग विथ कीपिंग देयर पेरेंट्स हैप्पी, कीपिंग देयर वाइफ हैप्पी और पार्टनर हैप्पी, एंड ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देयर चिल्ड्रन हैप्पी। एंड उसको अपने करियर में भी सेटल होना है, उसको घर भी बनाना है, उसके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है।
लेकिन जिस इंसान को पूरे टाइम यहाँ पेन होता रहेगा द लोअर एब्डोमेन, ही इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड नॉट एबल टू गिव द बेस्ट, दैट लीड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मेजर प्रॉब्लम। इसीलिए आज मैं यहाँ आपके सामने इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस पे भी मैं गया और मुझे लगा ये इट इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। सो कौन से 3 नर्व्स हैं जिनके कारण ये होता है? सो देयर आर 3 नर्व्स। वन इज द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, द सेकंड वन इज द इलियो इन्वाइनल नर्व एंड द थर्ड वन इज द जेनाइटोफेमोरल नर्व। इन सब का distribution or anatomical distribution I have already shown you on the pic. It must be visible here. आप इसे देख सकते हैं। इसका दर्द बहुत जगहों से शुरू हो सकता है। Initially तो it happens in the lower abdomen, नीचे की तरफ यहाँ, but उसके बाद it also leads to pain over the buttock, पीछे, और आगे निचले हिस्से में पैरों के inner part of the thigh, यानी पैर का निचला अंदरूनी हिस्सा में भी दर्द होता है, जेनाइटल एरिया में भी दर्द होता है। दैट लीड्स टू अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी सैड कंडीशन। सो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो डैमेज होता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इंसिजन एंड द suture, the mesh which surgeons usually take, that leads to damage of that nerve and neuromalformation that creates a neuropathic and a somatic pain. सेकेंड जो नर्व है इलियो इन्वाइनल, उसके 2 ब्रांचेस होते हैं। वन इज अ एंटीरियर ब्रांच एंड द अदर वन इज द पोस्टीरियर ब्रांच। 2 ब्रांच में ऐसे डिवाइड होता है, और उस डिवीजन के कारण एंटीरियर ब्रांच जो है उसके टूटने से, उसके कटने से इन्वाइनल रीजन में और स्क्रॉटम एंड इनर पार्ट ऑफ द थाई में पेन होता है। लेकिन जो पोस्टीरियर ब्रांच है उसके कटने से इट लीड्स टू पेन इन द बटक, हमारे पिछले हिस्से में दर्द होता है, जिसे हम तशरीफ भी बोलते हैं इन उर्दू, वहाँ पे भी दर्द होता है। एंड देन फाइनली जेनाइटोफेमोरल नर्व, उसके भी 2 ब्रांचेस हैं, जिसको हम एक जेनाइटल ब्रांच बोलते हैं और दूसरा होता है फेमोरल ब्रांच। जेनाइटल ब्रांच के डैमेज होने से पेन हैपेंस इन द लेबिया मेजोरा रीजन ऑफ फीमेल्स एंड इन द स्क्रॉटल एंड द बेस ऑफ स्क्रॉटल रीजन ऑफ मेल्स। नॉट ओनली दैट, अगेन तो इनर पार्ट ऑफ द थाई है जो कि बहुत ही डेलिकेट एरिया होता है, जिसे हम ग्रोइन बोलते हैं, वहाँ पे भी दर्द होता है। एंड देन फाइनली द फेमोरल नर्व और द फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल नर्व, उसके डैमेज होने से इन्वाइनल रीजन एंड द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर थाई, जस्ट इन्वाइनल एरिया जो है, अभी आप डायग्राम में आप देखेंगे, उसके नीचे का हिस्सा जो होता है, जो आपका एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई है, सामने का हिस्सा आपके जांघ का, वहाँ पे भी दर्द होता है। ये सब मिला के कंडीशन is termed as inguinodynamic। ये इतना सीरियस इसीलिए है क्योंकि काफ़ी इलाज होता है, काफ़ी बार वो सर्जन्स के पास जाते हैं, एंड अगेन दैट सेम प्रॉब्लम हैपेंस व्हिच आई हैव बीन टॉकिंग इन माय वीडियोस अर्लियर आल्सो, दैट सर्जन जो कि थोड़ा अंडर अपडेटेड होगा, अच्छे सर्जन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेफिनेटली दे आर अच्छे सर्जन्स भी हैं, मेरे कोई बहुत काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं जो कि काफ़ी अच्छे सर्जन हैं, दे आर क्वाइट अपडेटेड, बट पेरीफेरी में ऐसे बहुत सर्जन्स हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। वो अगेन वही चीज़ बोलते हैं उसको कि आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्जरी तो अच्छे से हो गया। इनफैक्ट इतने पेरीफेरी में ऐसे सर्जन्स हैं जो ये बोल देते हैं कि मेरा सर्जरी तो बहुत अच्छा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें अपने गिरेबान से ये चीज़ हटाना है। दे वॉन्ट टू रिमूव दैट प्रॉब्लम फ्रॉम देयर स्लीव्स, दैट मेरे वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ट्रस्ट मी देयर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सर्जिकल expertise in this, in which a surgeon who is not very equipped or not very good in surgery can lead to a neuroma formation that can lead to an inguinodynamia because of the neuropathic component or of course somatic component. Again infection तो है ही, जैसे मैंने बताया, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक पेशेंट हमारे ओपीडी में आता है, इसमें एक बहुत क्लासिकल पॉस्चर वो लेके आता है। पॉस्चर ऐसे करके चलता है, जिसे हम स्कीयर्स और स्काइयर्स पॉस्चर भी बोलते हैं। स्काइयर्स पॉस्चर का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा स्की करते हुए लोगों में, स्की जो बर्फ में करते हैं, उस स्की को करते हुए जैसा आदमी पॉस्चर अज्यूम करता है, वैसे ही पॉस्चर वो लेके हमारे ओपीडी में आते हैं। एंड इसके वजह से हमें पता चल सकता है कि ओके, दिस पेशेंट कुड बी हैविंग इंगुइनोडाइनिया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ,
मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है घर में आपको इन्वायरमेंट हो या आपके घर वालों को हो, आप उन्हें देख सकते हैं कि वो कैसे चलते हैं, कहाँ हाथ रखते हैं, कैसा उनका पॉस्चर हो जाता है. सो दिस पॉस्चर कैन गिव यू एन आइडिया. ओके, इनको इन्वायरमेंट हो सकता है, इनका इन्वायरल सर्जरी और हर्निया सर्जरी हुआ था, तो मुझे इनको एक अच्छे पेन फिजिशियन के पास ले जाना ज़रूरी है. ऑफकोर्स आप सर्जन को कंसल्ट करें, बिकॉज सर्जन ही है जो आपको ट्रीट करता है इनिशियली. आप उससे एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप ऐसे जगह पे ऐसे पेन फिजिशियन को भी अप्रोच कर सकते हैं जिसको इसकी थोड़ी बेहतर नॉलेज होगी. आज के लिए इतना ही. एंड अगेन मैं बोलूँगा, इससे घबराना नहीं है. मेरा बस यही कोशिश है कि पेन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, पेन अवेयरनेस को, जिससे हम बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए कर सकें. एंड अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए. आज के लिए बस इतना ही. नमस्ते.